अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया और उन्होंने उसके बाद कहा कि जनरल आसिम मुनीर के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ईरान के मामले पर भी बात हुई है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों के अंदर कोई खित्ते के अंदर बहुत बड़ी सारी जंग को रोकने के लिए एक अहम किरदार अदा करने वाला है? देखिए, एक अहम किरदार तो जो सबसे बड़ी जो जंग का खतरा था वो था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मई के अंदर तनाज़ा निकल गया, फैल गया था। और उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री ने प्रोफेशनलिज्म शो करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान ने अमन की कॉल जो कि सदर ट्रंप ने दी उस पर लब्बैक कही, यानी उस पर हाँ कही। और पाकिस्तान की आर्गुमेंट तो हमेशा से यही रही है कि झगड़े जो हैं गुफ्तो शनीद से, डिप्लोमेसी से हल किए जाए। यही बात जो है सदर ट्रंप कह रहे हैं आजकल कि इस इलाके में अमन कायम किया जाए, गुफ्तो शनीद की जाए, झगड़ों को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। तो इस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल और अमेरिका की जो इस इलाके में पॉलिसी है उसके मुतालिक दोनों में हम आहंगी हमें नजर आती है। इसी वजह है कि उन्होंने सदर ट्रंप ने आज सुबह तारीफ भी की थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और उस सिलसिले में खसूसी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तज़किरा किया था, जिनके ताउन की वजह से जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जो है वो बंद हुई। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, जाहिर है ईरान का तज़किरा आया होगा क्योंकि पाकिस्तान नेक्स्ट डोर नेबर है, और उसमें भी जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी यही है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ है कि मामलात को गुफ्तो शनीद से जो है वो हल करना चाहिए, लड़ाई की बजाय अमन जो है वो ज्यादा अहम है। जो पाकिस्तान की तरफ से ये पॉलिसी है और इसी को वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दोहराया, जो है हमारा ख्याल है होगा। और हो सकता है कोई पैगाम रसानी ईरान के लिए अमेरिका की खामोशी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के थ्रू हो कि अमेरिका क्या चाहता है और मामलात को किस तरीके से तय करना चाहिए, लेकिन इस बात को पब्लिकली नहीं बताया जाएगा। ये जाहिर है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई मैसेज जो है वो इनके जरिए ईरान तक पहुंचाया जाए। सही डॉक्टर साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया कि ईरान पर हमलों से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया, तो क्या अमेरिका बराह रास्त खुद भी हमले करने के लिए आ सकता है? क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पास तो वो जो न्यूक्लियर वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स वहाँ पर जो भी हैं, जो तनसीबात हैं न्यूक्लियर तनसीबात, उनको डिस्ट्रॉय करने का इसराइल के पास मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है, अमेरिका के पास मौजूद है। ईरान पर हमलों से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए। देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर सदर ट्रंप ये चाहेंगे कि ईरान के और अमेरिका के नेगोशिएशन दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व अमेरिका होता है और अमेरिका खुद अगर कार्रवाई करता है तो उससे जंग के फैलने का खदशा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर इसराइल की बजाय ईरान जो है वो अमेरिका के टारगेट जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर है उनको हिट करेगा, तो उससे मामले बिगड़ने का अंदेशा है। और इसलिए सदर ट्रंप ने ऑप्शंस को ओपन रखा है, जहां एक तरफ उन्होंने उस पे ईरान पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड किया है कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो पुरअमन गुफ्तगू का भी इशारा दे रहे हैं। तो हमारा ख्याल यही है कि फिलहाल फौरी तौर पर अमेरिका जो है कोई कार्रवाई बराह रास्त ईरान के खिलाफ नहीं करेगा। वो जो सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट इसराइल को मिल रही है वो जारी रहेगी।
सही डॉक्टर साहब, जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था, और पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत साबित हो सकते हैं ये तजारती मुआहदे? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स हुई है खसूसी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात न सिर्फ सदर अमेरिका बल्कि सदर के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी या जो फॉरेन मिनिस्टर जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, और कुछ और मिलिट्री के हाई ऑफिशियल वहाँ मौजूद थे। इस तरह अमेरिका के वो तमाम अनासिर जो कि इस खित्ते के बारे में फैसला करते हैं, वो सब के सब आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए थे और गुफ्तगू हुई। तो लिहाजा ये बात पाकिस्तान के लिए और खासकर पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बड़ी इज्जत की बात है कि उन्हें इतनी अहमियत मिली कि सदर ने बुलाया, सदर ने लंच का इंतजाम किया और बाकी सीनियर ऑफिसर्स को तलब किया ताकि जो गुफ्तो शनीद है उसमें शरीक हो सके। तो मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर में हैं, दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान को यही है कि अमन रिस्ट्रेंट से जो है काम लेने का जो असूल है इसको बार बार दोहराते रहना चाहिए, ताकि जो हम आहंगी फॉरेन पॉलिसी में है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो वाज़ेह तौर पर लोगों को और ख़ासकर अमेरिका को नज़र आए। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का ख़तरा है, दाइश जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, और इस किस्म के दहशतगर्द अनासर के खिलाफ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो काफ़ी मौसर काम कर रही हैं। अगर वो इसी अंदाज में काम करती रहें तो उनकी मकबूलियत अमेरिका के अंदर, खासकर अमेरिका के सदर के सामने और बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि आज आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है इससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज होता हुआ नजर आता है। नए दौर का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, यकीनन एक पाकिस्तान की सफारती महाज पे कामयाबी है, पाकिस्तान के स्टांस को दुनिया में माना जा रहा है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए जोहराने पे बुलाते हैं। भारत के लिए कितनी बड़ी सुबकी की बात है ये, या कितनी बड़ी सफारती महाज पे नाकामी है भारत की कि उनकी जानिब से अभी तक किसी को मदऊ नहीं किया गया? देखिए, वो भारतीय तबसरा निगारों की जो परेशानी हमें नजर आ रही है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि भारत जो एक तसलसल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है और कर रहा है। जो उनका डेलीगेशन अमेरिका गया था शशि थरूर की क़यादत में, उस डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान से दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान सरकारी सतह पर दहशतगर्दों को मदद करता है, दहशतगर्दों को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाता है। इस किस्म के झूठे इल्ज़ामात भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान पर जो है वो लगाए थे, और अगरचे सदर जो अमेरिका के हैं उनकी गुफ्तगू हुई है उससे हिंदुस्तान के वजीर आज़म के साथ, लेकिन उस गुफ्तगू में कोई इतनी पजीराई या उस गुफ्तगू में कोई इतनी हम आहंगी हमें नजर नहीं आती। इस वक्त ऐसा लगता है कि साउथ एशिया में अमन के हवाले से, साउथ एशिया में तजारती और इक़्तिसादी मामलात को बेहतर करने के मामले में भारत और अमेरिका में इतनी हम आहंगी नहीं है जितनी हम आहंगी जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है।